नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। अब अलग अलग जो स्टडीज आती हैं और स्पेशली जो रिलेटेड है एग्रीकल्चरल साइंस से। लास्ट ईयर का 2017 का पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके। सबसे पहले है हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है, ये एक तरह की ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है, स्टडी करती है किसको, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाने के लिए, फ्रूट्स को उगाने के लिए, फ्लावर्स को उगाने के लिए, फ्रूट्स को उगाने के लिए, ठीक है। इन सबको उगाने के लिए किस तरह से इनकी बेहतरी की जा सकती है, इनकी प्रोडक्शन में किस तरह से इंक्रीमेंट किया जा सकता है, उस ब्रांच ऑफ साइंस की स्टडी को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ताकि इनका कमर्शियल यानी कि जो फार्मर्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट है इनको कमर्शियल तौर पर बेचकर अपनी इनकम में इंक्रीमेंट कर सके, उन सब की स्टडी को हॉर्टिकल्चर के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस विटिकल्चर। विटिकल्चर सुपर इंपॉर्टेंट। विटिकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन है उसकी साइंस की स्टडी को विटिकल्चर के तौर पर जाना जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, देखिए जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, सिल्क वॉर्म्स, उनको किस तरह से बेहतर तरीके से पैदा किया जा सकता है ताकि कमर्शियल तौर के ऊपर उन सिल्क वॉर्म से पैदा हुए रेशम को बेचकर सरकार या फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो आप सिंपली सरल भाषा में बोल सकते हो, रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, इनके रख रखाव की स्टडी को सेरीकल्चर के अंदर रखा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला है ओलेरीकल्चर। नाउ ओलेरीकल्चर क्या है, ये भी एक तरह की ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ साइंस है जो डायरेक्टली रिलेटेड है वेजिटेबल साइंस से, ठीक है। ये रिलेट करती है वेजिटेबल्स के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से वेजिटेबल्स की क्वालिटी को सुपीरियर किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, उस तरह की स्टडी को ओलेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी पेडोलॉजी। देखिए पेडोलॉजी क्या है, ये स्टडी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स की, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो सॉइल्स यानी कि जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनकी स्टडी है। और ये सॉइल्स नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि मैन मेड आपको सॉइल्स नहीं चाहिए, जो नेचुरल, ठीक है, जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो अलग अलग तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेरे अकॉर्डिंग आपको डबल स्टार लगाना चाहिए। नेक्स्ट एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी क्या है, ये भी एक साइंटिफिक स्टडीज है अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े कीट पतंगे होते हैं उनकी स्टडी को, ठीक है। किस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है, उन सबको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से बेहतरीन से इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज एनाटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगली जो स्टडी है दैट इज पेमोलॉजी। पेमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पेमोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की अलग अलग तरह की क्वालिटीज को स्टडी करना इज नोन एज पेमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है गाइस फिलारिकल्चर। फिलारिकल्चर क्या है, आल्सो कॉल्ड फ्लावर फार्मिंग, ठीक है। फ्लावर्स की जो कृषि है उसको फ्लारिकल्चर के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स हैं उन्हें किस तरह से कल्टीवेट किया जाए और ऑर्नामेंटल तरीके से उनको रखा जाता है। ऑर्नामेंटल तरीके का मतलब अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो प्रदर्शित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उस तरह की साइंटिफिक स्टडी को फ्लारिकल्चर के अंदर रखा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग
आपको इसके ऊपर भी डबल स्टार लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका फेनोलॉजी। फेनोलॉजी, ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है, तो आपकी थोड़ी कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। फेनोलॉजी क्या है? अब आपको पता है सीजन यानी कि मौसम, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीजनल हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इससे रिलेट है फेनोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ पेरोडिक प्लांट्स। पेरोडिक प्लांट्स का मतलब जो एक पर्टिकुलर साइकिल टाइम पीरियड के बाद आते हैं, एनिमल लाइफ साइकिल इवेंट्स एंड हाउ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजन। अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स जो पर्टिकुलर एक सीजन के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करते हैं, और जो वो सीजन है किस तरह से इनके पर्टिकुलर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है, इन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उसकी स्टडी को हम लोग फेनोलॉजी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस सिल्वीकल्चर। नो, व्हाट इज द सिल्वीकल्चर? फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वन्य जीवन का रख रखाव, वन्य जीवन की स्टडी को सिल्वीकल्चर के अंदर रखा जाता है। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति और उसके वातावरण और उसके जो आसपास का माहौल है उसे रख रखाव करने के लिए दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। हर साल IUCN एक लिस्ट जारी करती है जिसे रेड लिस्ट बोलते हैं। रेड लिस्ट पंजाब के पेपरों में बहुत पूछी जाती है। नाउ व्हाट इज द रेड लिस्ट? वो सारे एनिमल्स, वो सारे प्लांट्स, वो सारी स्पीसीज जो एक खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं, अगर इनको ना बचाया गया तो ये समय रहते रहते विलुप्त हो जाएंगे। बहुत जल्दी ही अपनी जो इनकी संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है, जिसकी वजह से ये खत्म हो जाएंगे। उन सारे प्लांट्स, एनिमल और स्पीसीज की जो पहचान है वो IUCN के द्वारा की जाती है और उस लिस्ट को रेड लिस्ट के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है गाइस फाइकोलॉजी। देखिए फाइकोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी है, स्टडी है किसकी? एल्गी की स्टडी है, ठीक है। एल्गी को आप काई बोल सकते हो सरल भाषा में, ठीक है, एल्गी को आप काई बोल सकते हो। अलग अलग तरह की काई की स्टडी को, एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगली जो स्टडी है दैट इज पेलोली, पेलोली बॉटनी, इसको बोलते हैं दैट इज पेलोली बॉटनी, ठीक है। ये स्टडी है प्लांट्स की, लेकिन सिर्फ प्लांट्स की स्टडी नहीं है। किस तरह के प्लांट्स की स्टडी है? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो एक लंबे समय तक उनके जो अवशेष है धरती के अंदर, ठीक है, किसी रीजन की वजह से दबे रह गए और बहुत साल बाद वो जब बाहर निकाले जाते हैं उनके फॉसिल्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। उनके प्लांट्स के फॉसिल्स के अवशेष की स्टडी को हम लोग पेलोली बॉटनी के नाम से जानते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है पिसिकल्चर, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट अगेन पिसिकल्चर। एक चीज आपको मैं और बता देना चाहता हूं गाइस, दैट इज सिल्वीकल्चर। ये लास्ट ईयर के पटवारी के पेपर का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के पटवारी के पेपर का क्वेश्चन है 2017 का, चाहे जाकर देख लो। ओके, नाउ व्हाट इज द पिसिकल्चर? क्या है पिसिकल्चर? इज डायरेक्टली, यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिश, लेकिन फिश को कमर्शियल यानी कि इनकम बेचने के लिए इनको पैदा किया जाता है, रेस किया जाता है। लेकिन यहां पर जो फिश की रेजिंग होती है उनको पैदा किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स के अंदर, बड़े बड़े पोर्ट्स के अंदर, नदियों के अंदर नहीं, बड़े बड़े टैंक्स और बड़े बड़े पोर्ट्स के अंदर इनको रखा जाता है, वहां पर पैदा किया जाता है। इस तरह की ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ स्टडी को आप पिसिकल्चर के तौर पर जानते हो। नाउ अब गाइस यहां पर मैंने लगभग 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स, नेशनल और सेंट्रल रिसर्च सेंटर्स निकाले हैं
जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको याद रखना है। जो जो एक्स्ट्रा बात होगी देखो मैं साथ में बताता चलूंगा, कॉपी पेन लेकर आपको लिख लेनी है, ठीक है। पहला है, नंबर 1 है सेंट्रल और यू कैन से नेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहला है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कटक के अंदर, कटक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। पहला है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है, ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केंद्रीय अनुसंधान, एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो कृषि विभाग और उसकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और ये है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवनाथ सिंह चौहान। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सीज, पल्सीज यानी कि दालें, अलग अलग तरह की जो दालें हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सीज, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाना है, ठीक है, भारतीय खेती बाड़ी रिसर्च अनुसंधान इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इसी तर्ज पे एक और इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक तरह सरकार का, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर अनुसंधान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्टली आईसीएआर से ही सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, ये आईसीएआर से ही सर्टिफाइड होने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के, आईसीएआर का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। आईसीएआर का एब्रिविएशन फिर से बता देता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए इंदिरा गांधी आपको बहुत कम लिखा मिलेगा, आपको डायरेक्ट मिलता है नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये है गुड़गांव के अंदर। ये जो इंस्टीट्यूट है काफी अच्छा काम कर रहा है, किस तरह से हम लोग जो फूड रखते हैं, आप देखते हैं एफसीआई के गोदामों के अंदर जो है खाना पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, फूड को किस तरह से लंबे टाइम तक सिक्योर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, ये एक उस चीज के ऊपर काम करता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी है गुड़गांव, जो कि हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बोटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है हैदराबाद। सरकार को रूरल डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से उसको लंबे समय में, बहुत कम समय के अंदर डेवलप किया जा सकता है, ये सारी जो अनुसंधान है वो इसी के अंदर होते हैं और ये इंस्टीट्यूट है हैदराबाद के अंदर। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक गवर्नमेंटल स्कीम थी, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रूरल और उनकी गतिविधियों को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था और ये बना था 1978 के अंदर, ये प्रोग्राम चला था 1978 के अंदर। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन बफेलोस, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च एंड बफेलो, ये है हमारे जो नेबर स्टेट है हरियाणा के अंदर, हिसार हरियाणा,
हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल, यहां पर सॉयल आएगा, ठीक है, सेंट्रल सॉयल सलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग नमकीन पदार्थ, ठीक है, जिसको लवण बोला जाता है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले नमकीन यानी कि जो नमक की मात्रा है उसके रिसर्च को जिस इंस्टीट्यूट में किया जाता है दैट इज सेंट्रल सॉयल सलाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिल्क से रिलेटेड है ये, और ये पाया जाता है अगेन करनाल हरियाणा के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग, पहले तो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज द पोस्ट हार्वेस्टिंग? एक इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप रेजिड्यूल मैनेजमेंट। नाउ क्रॉप रेजिड्यूल मैनेजमेंट क्या होता है? फसलों को काटने के बाद जो उनका रख रखाव, जो उनका वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट में पोल्यूट ना करे, ठीक है, उसको क्रॉप रेजिड्यूल मैनेजमेंट कहा जाता है। और इसका जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो है सुपर इंपॉर्टेंट, कहां पर? लुधियाना, पंजाब के अंदर। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन के ऊपर रिसर्च करने वाला अनुसंधान जो है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स के अंदर क्या क्या जेनेटिकली यानी कि उनके डीएनए के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जिससे एक बेटर एनिमल यानी कि पैदा हो सके और वो सरकार की और राष्ट्र की इनकम में हिस्सेदारी बन सके। यह अनुसंधान है करनाल हरियाणा के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, खेती बाड़ी कृषि की मार्केटिंग यानी कि इसको किस तरह से प्रमोट किया जा सके, ये इंस्टीट्यूट है जयपुर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे और यहां के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। नेक्स्ट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ब्रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है कि जो पर्टिकुलर प्लांट या जो क्रॉप्स है उनके जो लक्षण है, उनके जो गुण है, उनमें चेंज करना ब्रीडिंग कहलाता है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन गोट्स यानी कि बकरियों के ऊपर रिसर्च करने वाला जो अनुसंधान है वो है यूपी के मखदूम के अंदर। अब यहां पर ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिखना तो आगे चाहिए था, चलिए कोई नहीं। देखिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी मार्केटिंग करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसको नफेद बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट, और ये बनी थी 2 अक्टूबर 1958 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। डायरेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? एक तरह का ये अनुसंधान ही है, लेकिन ये व्हीट के ऊपर उतने हाई लेवल पे काम नहीं करता जितने लेवल पर नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट करते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाता है करनाल हरियाणा के अंदर। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए जाते जाते 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के लिए आपके लिए मैं बता जाता हूं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहले फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है, ठीक है, कि जो 3rd 5 ईयर प्लान था, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो 3 मेन दुर्घटनाएं हुई थी, ठीक है, वो कौन कौन सी थी, ये भी आपको बतानी है। जैसे कि एक तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, एक तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया,
और दो कौन कौन सी मेन घटनाएं थी जो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हुई और ये पेपर में पूछी जाती हैं। टिल देन बी सेफ, थैंक यू सो मच।